अब बात करेंगे मुंबई पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम की, जिन्होंने लॉकडाउन लगाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। संजय निरुपम अपने कार्यकर्ताओं और होटल मालिक के साथ मिलकर मुंबई के ओशिवारा इलाके में आंदोलन किया, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को लेकर जहां सरकार ने सख्त नियम लगा दिए हैं। आपको बता दें कि मुंबई में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, वो भी 8 बजे रात से सुबह 7 बजे तक। इसको लेकर होटल व्यापारी और कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं ओशिवरा में, जहां पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम की अगुवाई में होटल मालिकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक आंदोलन छेड़ा है। एक बैठक की गई है जिसमें साफ तौर से होटल मालिकों की मांग है कि 8 बजे का जो लॉकडाउन है उसे बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे धंधा चौपट हो रहा है। साथ ही जिस तरीके से लॉकडाउन की बात को लेकर लोग डरे हुए थे, उस लॉकडाउन पर हालांकि प्रशासन की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में कहीं ना कहीं डर है। और जिस तरीके से लॉकडाउन नहीं होना चाहिए प्लीज़ ऐसी मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारी नौकरी बचाओ तरह तरह की होर्डिंग लेकर लोग रास्ते पर उतरे हैं, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना महामारी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, दूसरी तरफ धंधा व्यापार बंद हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन फिर से होना काफ़ी मुश्किल होगा, जिसको लेकर लोगों ने अब अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। आज यहाँ ओशिवरा के जो होटल रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, उनका एक सांकेतिक और शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें मैं खुद उन सबके साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सभी साथी लोग आए हुए हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि कोरोना से हमको लड़ना है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन लड़ने के लिए जीना जरूरी है। जिस तरीके से तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन ला करके लोगों के धंधा बंद किए जा रहे हैं, उससे बेरोजगारी फिर बढ़ेगी, धंधा चौपट हो जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, लोगों के सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी। पिछले लॉकडाउन से लोग इतना तबाह हुए हैं कि आज तक उबरे नहीं है। अब कोरोना की दूसरी लहर के नाम पे जो तमाशा हो रहा है वो बंद होना चाहिए। लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ सावधानी बरतने के लिए होटल वाले भी तैयार हैं, सर्वसामान्य नागरिक भी मुंबई के तैयार हैं। उन सावधानियों की व्याख्या करिए, उनको समझाइए, और होटल कैसे चले, रेस्टोरेंट कैसे चले और बाकी कारखाने कैसे चले, बाकी धंधा कैसे चले, इसकी चिंता, इसका ख्याल सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ तो बड़े पैमाने पर मुंबई से जो माइग्रेंट लेबर थे वो बेचारे मजबूरन भागे। कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई ट्रक में घुस के जा रहा है। तो ऐसे में फिर से अगर ये स्थिति पैदा हुई तो बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगार होकर गांव जाना पड़ सकता है। ये स्थिति मुंबई के लिए अच्छा नहीं है, मुंबई की व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस सरकार में शामिल है, फिर भी कांग्रेस की तरफ से मैं ऐसी मांग करता हूं कि सरकार हमारी बात सुने, लोगों की बात सुने, सामान्य जो बिजनेस वाले लोग हैं, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनका दुख तकलीफ सुने और जितना जल्दी हो कोरोना ये लॉकडाउन की धमकी देने के बजाय एक सावधानी बरतने के लिए नए प्रोटोकॉल तैयार करके सबको साथ में जीने का मौका दें। नाइट कर्फ्यू के टाइमिंग के बारे में भी बोला गया है कि ये मुझे नहीं मालूम कि अब ये कोरोना का जो वायरस है वो रात को ज्यादा तेजी से भागता है कि दिन को तेजी से भागता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रात को 8 से 11 तक होटल बंद होना मतलब होटल का धंधा पूरी तरह से चौपट करना है। अब बियर बार और जो पब वब हैं वो सब जो करना करिए आप, लेकिन सामान्य होटल और रेस्टोरेंट हैं जो लोगों के, उन रेस्टोरेंट में भी 8 से लेके 11-12 के बीच ही उनका धंधा चलता है, वही उनकी रोजी रोटी होती है, उसको भी आप नाइट कर्फ्यू के नाम पे बंद कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से लॉकडाउन के तैयारी करने के लिए आदेश दिए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है तैयारी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, सावधानी बरतने के लिए, और तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन जिससे धंधा चौपट ना हो, इस प्रकार के इंतजाम होने चाहिए। लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से होटल मालिक भी रास्ते पर उतरे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। साहिल होटल के मालिक हैं, नो लॉकडाउन प्लीज का जो है होर्डिंग लेकर आज उतरे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम यूनुस खान है। यूनुस जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और प्रशासन ये कहती है कि सावधानी बरतिए नहीं तो लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्या कहेंगे? आज आखिर रास्ते पर क्यों उतरना पड़ा? देखिए सर, लॉकडाउन से मेरा अकेले का अगर नुकसान होता और लॉकडाउन से अगर पब्लिक का फायदा होता तो मैं कहता सरकार से कि आप हक से लॉकडाउन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 1 साल 2 महीने से जो परिस्थिति जो आई है पूरे देश के अंदर, उसको लेके हम ये विचार करना चाहते हैं कि देखिए, लॉकडाउन इसका हल नहीं है। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि उसका कोई सजेशन, कोई हल होता। आज देखिए हर जगह पर बस से लेके, ट्रेन से लेके, और जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ हर जगह लॉकडाउन, या मतलब वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। होटल में क्या मतलब हजारों की तादाद में खाना खाने आते हैं, और होटल में खाना खाने आता कौन है? गरीब आदमी आते हैं, मिडिल क्लास के जो होटल होते हैं, हमारे जो भटियार खाना बोलता है,
हम लोग के यहाँ पर आम नागरिक आते खाना खाने के लिए, जो काम करने वाले 9 बजे के बाद में अपनी ड्यूटी से छूटते हैं, अपने कारखाने से निकलते हैं और हमारे होटल में आके खाना खाते हैं। 8 बजे के बाद में वो पहली बात तो आ नहीं सकते और हमारे यहाँ पर आने नहीं आते और वो पार्सल भी लेने के लिए आके डरते हैं कि आज जाएंगे तो डंडे पड़ेंगे 8 बजे के बाद में। तो कहने का मतलब कि ये होटल वालों के ऊपर गाज, दुकान वालों के ऊपर गाज क्यों गिर रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कि बड़ी बड़ी जगहों पर देख रहा हूँ हजारों लोग की, अभी दादर का भाजी मार्केट मैंने देखा, वहाँ सुबह के टाइम पे हजारों की तादाद में पब्लिक होती है, वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहाँ पर कोई लगाम नहीं कसा जा रहा है। तो ये होटल वाले और मिडिल क्लास के दुकान वालों के ऊपर गाज क्यों गिर रही है? मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मिडिल क्लास और लो क्लास लोगों के ऊपर गाज ना गिराए। अगर गाज गिराना है तो बड़े बड़े होटल में, जैसा निरुपम भैया ने बोले कि आप अगर काम करना है तो आप बड़े बड़े जो बार हैं, लेडीज बार हैं, वहाँ पर आप एक्शन लीजिए। गरीबों को और भटियार खाने को बंद करके 8 बजे कोई मतलब नहीं होता है, इसमें गरीब मर जाएंगे जो बैचलर लोग हैं। सर क्या कहेंगी, जिस तरीके से 8 बजे से 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, आज आप लोग रास्ते पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, रास्ते पे उतर के हम ये नहीं कि हम अपनी मांगों के लिए आए हैं या हमें कुछ डिमांड है, ऐसा नहीं है। सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप क्या करते हो? पहले मैं टेलीविज़न, मेरा नाम अंजुम खान है, मैं टीवी आर्टिस्ट हूँ, एक्टिंग करती हूँ, और दूसरे मैं मीडिया से भी जुड़ी हुई हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ और इस कांग्रेस में ताल्लुका में हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि सर, कि सरकार, देखिए समझदार सब लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पब्लिक भी समझदार है, ठीक है, अमीर गरीब सब। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास ना थोक के हिसाब से पैसा होता है। अमीर के पास भी पैसा ख़त्म हो गया और गरीबों के पास भी पैसा ख़त्म हो गया। आप ये देखिए कि बाइयाँ हैं, जो बाइयों ने बेचारी, जो जिनकी ये आस होती है कि हम काम करेंगे, हमें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, वो बाइयों के काम ख़त्म हो गए। हम आर्टिस्टों के, टेलीविज़न आर्टिस्टों के, हमारे काम ख़त्म हो गए। 1 साल से मैं बैठी हूँ, कोई एक्टिंग नहीं आ रही है क्योंकि हमारी पेमेंटें कम हो गई हैं। कहाँ से करेंगे वो लोग भी, प्रोड्यूसर भी जो होंगे वो कहाँ से देंगे? मेरा यही मतलब है कि सरकार 11 बजे तक लिमिट दे दे, और लिमिट के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि वो डिस्टेंस, मालूम है कि इंसान, पब्लिक बहुत समझदार है, डिस्टेंस रखे। जैसे पब्लिक बाज़ार में है, पुलिस की ड्यूटी होती है ना, पब्लिक को चाहिए कि वो बार पेट्रोलियम करे, पुलिस करे, देखे, जहाँ भीड़ देखे वहाँ से भीड़ हटा दे। रहा होटल, बाज़ार, दुकानें, तो वहाँ पर उतना ही रखे कि ताकि उनकी भी 2 वक्त की रोटी चले। एक बात और, शादियों पार्टियों में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि 50 लोगों से ज़्यादा कोई ना हो, मैं उसका एहतराम करती हूँ, ठीक है भाई, लेकिन इसमें जो पब्लिक होते हैं, शादी वाले होते हैं, उनको भी समझदारी करनी चाहिए कि अगर 50 लोग हैं तो वो लोग भी सिर्फ 50 लोग ही आए और 2-2 करके खिला के निकल। बिल्कुल, इनकी साफ तौर से जो मांग है कि लोगों को भी ध्यान रखना है, साथ ही सरकार लोगों की जीविका बंद ना हो, ये भी ध्यान रखे कि लोगों का जीवन यापन चलता रहे। ऐसे में भी सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि कानून और नियम के साथ साथ लोगों के लिए भी काम और निर्णय लिया जाए ताकि लोग परेशान ना हो। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।